प्रेज द लॉर्ड। आज अपन सीखेगा पाउल का शिक्षा तेरे लिए। पाउल का शिक्षा तेरे लिए। पाउल ने गलतियों की किताब 3 अध्याय 9 पद में बोला, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। अभी ये गलतियों की पत्री 3 अध्याय 9 वचन अपने को क्या बता रहा है, इसका अर्थ क्या है? पाउल बोलता है जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वास से ही आशीष पाते हैं। आशीष पाते हैं। कितना स्पष्ट रीति पाउल गलतियों के लोगों को बता रहा है। पाउल उनको बोल रहा है कि हमारा उद्धार केवल और केवल विश्वास के कारण हुआ। विश्वास के कारण, तेरे काम के कारण तेरा उद्धार नहीं हुआ। कई पास्टर आज गांव गांव जाके सुवार्ता सुना रहा है, इसके कारण उनका उद्धार नहीं हुआ। तो बहुत देर तक पवित्र ग्रंथ पढ़ रहा है, इसके कारण तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो बहुत देर तक प्रार्थना कर रहा है, इसके कारण तेरा उद्धार नहीं हुआ। आज सावधान हो जा, सावधान हो जा। मेरा परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, सावधान हो जा। अगर तुझे लगता है कि तेरा उद्धार तेरे कार्य के कारण, तेरे काम के कारण हुआ, तू निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि, मूर्ख है, तू मोह में है, तू आत्मीय कमजोर है। पाउल ने गलतियों के लोगों को निर्बुद्धि बोला, निर्बुद्धि। ये लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास किए हुए लोग हैं, लेकिन पाउल इन विश्वासियों को बोल रहा है तुम निर्बुद्धि हो। पढ़िए गलतियों की किताब 3 अध्याय 1 वचन। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अभी ये वचन में पाउल गलतियों के लोगों को निर्बुद्धि क्यों बोल रहा है? वे तो प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास कर रहा है, फिर भी पाउल उनको निर्बुद्धि बोल रहा है, मूर्ख बोल रहा है। आपको मालूम है क्यों पाउल उनको निर्बुद्धि बुलाया? क्योंकि कुछ यहूदी लोग उनको गलत शिक्षा दे रहा था। यहूदी लोग इन लोगों को बता रहा था कि तुम्हारा खतना होना चाहिए, तुम नियम का अनुसरण करना चाहिए, उसके बाद ही एक सच्चा तुम्हारा उद्धार है, एक सच्चा तुम बचाया गया है। उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा दिया, वे लोग गलत शिक्षा दे रहा था गलतियों के कलीसिया को, क्योंकि खतना के साथ उद्धार का कोई लेना देना नहीं है, नियम के साथ उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। आज पृथ्वी पे देखिएगा तो कुछ पास्टर अभिमानी हो गया, अभिमानी। अभिमान के कारण अनजाने में वह किस प्रकार का उपदेश कर रहा है उसको मालूम नहीं। खरी बातों को उसने बाजू में रख दिया, उसका संदेश में ज्यादा वो संसार की बातों को उपयोग कर रहा है। अगर ऐसे पास्टर्स के परिवार के तरफ भी अपन देखेगा तो वे आत्मा में दिखाई नहीं दे रहे। वे प्रभु यीशु मसीह की बातों को अनुसरण नहीं कर रहे, प्रभु के सत्य उपदेश को मान नहीं रहे। उनको पता ही नहीं कब उनके अंदर से भक्ति निकल गया, पवित्र आत्मा निकल गया, उनको पता ही नहीं, क्योंकि तू अभिमानी हो गया और तेरा समझ बुद्धि कमजोर हो गया। देख, तेरे अपने कलीसिया को देख, कलीसिया के लोगों के परिस्थिति को देख, किसके अंदर प्रभु का प्रेम तुझे दिखाई दे रहा है? जांच, अपने विश्वासियों को जांच, किसके अंदर प्रभु का प्रेम दिखाई दे रहा है। अगर तू अपने कलीसिया के लोगों के तरफ देखेगा, उनके हृदय में केवल जलन दिखाई दे रहा है, परिवार में एक दूसरे के लिए क्रोध दिखाई दे रहा है, सालों से दुश्मनी अपने हृदय में रखा हुआ है। मैं हाथ जोड़ के हर एक पासबान को विनती करता हूं, तेरी शिक्षा को जांच,
क्योंकि तेरा शिक्षा तेरे विश्वासियों को पश्चाताप करने को लगाना चाहिए। वे लोग प्रभु के पास रोना चाहिए, वे बोलना चाहिए, हे प्रभु मुझे सुन, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मेरी गलतियों को माफ कर। इतना ही नहीं, वे लोग एक दूसरे को कलीसिया में, एक दूसरे को घरों में क्षमा करना चाहिए। मैं आपको बताता है, आपको मेरा परमेश्वर ने उसका दास करके कलीसिया पे चरवा करके रखा है। चरवा, ताकि तू परमेश्वर के लोगों को योग्य मार्गदर्शन दे, योग्य शिक्षा दे। तेरा शिक्षा लोगों को शांति लेके आना चाहिए, तेरा शिक्षा परिवार में संतोष लेके आना चाहिए। इतना ही नहीं, तेरे शिक्षा के कारण वे एक भक्तिमय जीवन जीना चाहिए, उनके अंदर भक्ति दिखाई देना चाहिए, विश्वासियों में प्रभु यीशु क्रिस्त दिखाई देना चाहिए। ये तेरा जिम्मेदारी है, तेरा। आज कुछ पास्टर का शिक्षा देखेगा तो मुझे अचंभा होता है, मुझे डर लगता है। उनका शिक्षा कलीसिया में वाद विवाद लेके आ रहा है, उनका शिक्षा कलीसिया में शब्दों पर तर्क करने का रोग लेके आ रहा है, शब्दों का तर्क वितर्क करने का रोग। कलीसिया में देखेगा तो केवल झगड़ा, किसी में समाधान नहीं। कलीसिया में देखेगा तो एक दूसरे के विरोध में निंदा ठट्टा। विश्वासियों में बुरे बुरे संदेह भर गया है। भूल मत, भूल मत, एक दिन अपने को प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने खड़ा होना है और सारी बातों का हिसाब किताब देना है। मैं बताता है, पाउल ने गलतियों के लोगों को प्रेम किया, लेकिन साथ साथ में पाउल ने उनको डांटा भी, उनको निर्बुद्धि बोला, निर्बुद्धि, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गलतियों के लोग गलत शिक्षा में चले, प्रभु के मार्ग से भटक जाए। पाउल को मालूम था खतना कभी भी उनको उद्धार नहीं दे सकता है, नियम कभी भी उनको उद्धार नहीं दे सकता है। पाउल ने गलतियों की किताब 3 अध्याय 9 वचन में बोला, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। क्यों बोला ये बात पाउल ने? क्योंकि पाउल को मालूम है पवित्र लेख आने से पहला, मैं वापस बोलता हूं, पवित्र शास्त्र आने से पहला परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराया है। पवित्र शास्त्र, पवित्र लेख कब आया? मूसा के समय में आया। मूसा के, अब्राहम के समय में यह पवित्र शास्त्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर स्वयं अपने मुंह के शब्द से पवित्र लेख अब्राहम को दिया। अब्राहम से बोल परमेश्वर ने कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में। गलतियों की किताब 3 अध्याय 8 वचन। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। अब मुझे बताओ, क्या तेरे काम के कारण तू आशीष पाएगा? प्रश्न है तुझे, क्या तेरे काम के कारण तू आशीष पाएगा? नहीं, लेकिन विश्वास के कारण तू आशीष पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास से अन्य जाति को धर्मी ठहराया। लेकिन आज कुछ पासबान यह आशीष को पैसे से जोड़ दिया, दौलत से जोड़ दिया, धन से जोड़ दिया। यह आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि यह आशीष उद्धार का आशीष है। उद्धार का, प्रथम उद्धार का आशीष घोषित कर, उसके बाद आशीर्वाद का आशीष घोषित कर। सत्य यह है, परमेश्वर का कृपा में हमें आशीष मिला है। अगर हम विश्वास करें तो इब्राहिम में विश्वास के साथ आशीष पाएंगे। आज अगर पृथ्वी पे कुछ जरूरत है तो लोगों को क्रूस का सामर्थ्य समझना जरूरी है, लोगों को सत्य वचन समझना जरूरी है,
लोगों को परमेश्वर का कृपा समझना जरूरी है, लोगों को परमेश्वर का सामर्थ समझना जरूरी है। लेकिन आज देखेगा तो पासबानों के अंदर ऐसा लगता है कहीं से जादू आ गया, जादू। वे सुवार्ता जब घोषित करता है तो विश्वासियों का विश्वास को चुरा लेता है, सत्य को चुरा लेता है। यह सब कैसा हो रहा है मुझे पता नहीं। आज शिक्षा दे विश्वासियों को, शिक्षा कैसा सत्य को पकड़ के रखना है। उनको केवल शुद्ध और पवित्र प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द दे। प्रभु यीशु क्रिस्त के बाहर का कुछ उनको सिखा मत। यीशु क्रिस्त का शिक्षा देने के लिए तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। केवल परमेश्वर का आत्मा से मुमकिन है प्रभु यीशु क्रिस्त का शुद्ध पवित्र वचन देने को। पाउल ने गलतियों के लोगों को निर्बुद्धि बुलाया, बोला तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हें मूसा के नियम में विश्वास करने का जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर से योग्य ठहरने के लिए मूसा का नियम का जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता है, जब तूने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास किया उसी समय में परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति इस रीति से तेरे ऊपर आके ठहरा। सामर्थ्य रीति वही परमेश्वर के आत्मा से तू परमेश्वर का राज्य का काम करते जा रहा है। परमेश्वर के आत्मा अगर तुझ पर ठहरा हुआ है तो विश्वासियों के लिए तू एक मदद बनेगा। मदद, तेरा कार्य, तेरा बल कभी भी विश्वासियों को मदद नहीं बन सकता है। विश्वासी कभी भी विश्वास में बढ़ नहीं सकता है। विश्वासी कभी भी आत्मा में बढ़ नहीं सकता है। तेरा बल, तेरा कार्य कोई काम का नहीं। पवित्र आत्मा का बल चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए विश्वासियों को विश्वास से भरने के लिए। आपको मालूम है पाउल ने गलतियों की किताब 3 अध्याय 1 वचन में बोला, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अभी ध्यान से सुन, गलतियों के लोगों के आंखों के सामने केवल प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको मालूम है नियम में से श्राप आया, श्राप, नियम में से श्राप आया और क्रूस के ऊपर मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह श्राप का कीमत भरा। देख, क्रूस के तरफ देख, मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त श्राप का कीमत भर रहा है। सारा मनुष्य जाति का श्राप क्रूस के ऊपर ले लिया। क्रूस में विश्वास कर, क्रूस में विश्वास कर और विश्वास के साथ भर जा। यही सत्य है। क्रूस में विश्वास कर, तू क्रूस में विश्वास कर और विश्वास से भर जा। केवल विश्वास आशीर्वाद लेके आ सकते हैं, केवल विश्वास। आपको मालूम है परमेश्वर का वाचा अब्राहम के साथ वो एक करार था, करार, स्टैंप पेपर पर लिखा हुआ करार, जो कभी भी परमेश्वर स्वयं करार को निकालेगा नहीं। जो कोई विश्वास करने वाला है, चाहे अन्य जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, वे जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं वे विश्वास से इब्राहिम के साथ आशीष पाएंगे। वे विश्वास से इब्राहिम के साथ आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कई पासबान विश्वासियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ विश्वासियों को देखेगा तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता ही नहीं। पास्टर कितना भी प्रार्थना करेगा उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता नहीं। लेकिन पवित्र ग्रंथ में अगर अपन देखेगा, जब पतरस, यूहन्ना ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया, तुरंत परमेश्वर का आत्मा उन विश्वासियों के ऊपर उतर के आया। लेकिन आज कई पास्टर विश्वासी पे हाथ रख के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उतरता नहीं पवित्र आत्मा। बपतिस्मा दिया पास्टर ने, लेकिन पवित्र आत्मा विश्वासी पे उतरा नहीं। ऐसा परिस्थिति क्यों है? क्योंकि बाइबल बोलता है पैसे से तुम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। आज कई कलीसिया में पैसे का लेन देन हो रहा है, लेन देन।
संसार का भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग, कलीसिया में केवल पैसे का लेन देन हो रहा है। कैसा पवित्र आत्मा वो कलीसिया में काम करेगा? क्योंकि बाइबल में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में एक जादूगर को अपन देखते हैं। वो जादूगर का नाम है शामोन, जो जादू टोना से समरिया के लोगों को चकित करता था, उनको आकर्षित करता था। उनके बीच में वो शैतान के मदद से चमत्कार करता था और खुद को बड़ा बनाता था। वहां पे जिन लोगों ने चमत्कार को देखा, उनके मन में कि परमेश्वर का ये शक्ति है, परमेश्वर का ये बल है, कई लोग वो जादूगर के पीछे होने लगे, उसको मानने लगे। लेकिन एक दिन जब वो जादूगर ने पतरस यूहन्ना को लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा, वो पतरस यूहन्ना के पास पैसा लेके आया। वो पतरस यूहन्ना से पैसे से पवित्र आत्मा खरीदने को आया। अपन पढ़ते प्रेरितों के काम 8 अध्याय 13 से लेके 24 वचन तक। तब शामोन ने आप भी प्रतीत की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समारिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शामोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरी हिस्सा है न बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किए जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पिता की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शामोन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। देखो, आज भी चमत्कार हो रहा है पृथ्वी पे, लेकिन ये जांचना जरूरी है कि ये चमत्कार क्या पवित्र आत्मा से हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कलीसिया में अगर केवल पैसे का लेन देन हो रहा है, वहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, वो खाली जादू टोना है। सिमोन एक जादूगर था, उसने भी जादू टोना से कई लोगों को आकर्षित किया। शैतान के मदद से अद्भुत अद्भुत कार्य उसने भी किया। लोग विश्वास करने लगे कि ये परमेश्वर का कार्य नहीं, वो परमेश्वर का कार्य नहीं था, वो एक झूठ था, झूठ। आज भी कई जगह चमत्कार दिखाई दे रहा है। एक बार पढ़िए प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 और 10 पद। इससे पहले उस नगर में शामोन नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके समारिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। और जब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। लोग झूठ चमत्कार में विश्वास करने लगे, दुष्ट चमत्कार में विश्वास करने लगे, जादू टोना में विश्वास करने लगे। उनको वो चमत्कार परमेश्वर का शक्ति लगने लगा। आज के दिन में ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों,
मेरा परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, तुझसे बात कर रहा है। तू विश्वासियों का विश्वास बढ़ाने के लिए चुना गया है। तू परमेश्वर का शुद्ध शब्द घोषित करने के लिए चुना गया है। तू क्रूस का बलि घोषित करने के लिए चुना गया है। तू केवल प्रभु यीशु क्रिस्त घोषित करने के लिए चुना गया है। प्रभु के शब्द के बाहर मत जा। इस अंत के दिनों में केवल अगर कुछ विश्वासियों के अंदर पाया जाना चाहिए, वो है विश्वास, वो है विश्वास। विश्वासियों के विश्वास बढ़ाने के लिए काम कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में जा रहा था, एक बात बोल के गया, दोबारा जब मैं आऊंगा क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। मैं सभी पास्टर हाथ जोड़ के बोलता हूं, प्रभु की बात पूरा करने के लिए पृथ्वी पे काम कर। तेरे अपने कलीसिया में अपने लोगों के अंदर विश्वास को भर, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त दोबारा आएगा, उसको विश्वासियों में विश्वास चाहिए, विश्वास। पाउल ने बोला गलतियों की किताब 3 अध्याय 9 वचन में, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं, इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। स्वयं यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति का किताब 12:1-3 में, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 1-3 वचन में आशीर्वादित किया, और अब्राहम ने विश्वास के साथ अपने देश को छोड़ा, वो आशीर्वादित हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे आगे चल और निर्दोष रहे, निर्दोष। मैं ये वाचा तेरे और मेरे बीच में घोषित करता हूँ, इसे पूरा करूँगा और मैं तुझे बहुगुणित करूँगा। अब्राहम का जीवन देखेगा तो परमेश्वर के साथ लोगों के विषय में बातचीत करता था। परमेश्वर जब स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया, सोदोम गोमरों का नाश करने से पहला परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया। आज मेरा इच्छा हर एक पासबान लोगों का भलाई के लिए परमेश्वर से बातचीत करे, परमेश्वर आपसे भेंट करे, लोगों के लिए भेंट करे। तू परमेश्वर से बातचीत करने वाला बन। तू अब्राहम की तरह निर्दोष रहे। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, वो निर्दोष था, निर्दोष। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने अपना वाचा को भी पूरा किया, वो तेरे साथ भी वाचा को पूरा करेगा, और तू लोगों के लिए एक भलाई का कारण बनेगा, भलाई का कारण। गलतियों की किताब 3:9 में बोला, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, आमेन।